ईश्वर न करे कि आपको कभी किसी बात पर रोना आए, लेकिन यदि आपको रोना आए और ऊपर से कोई यह कह दे कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो आपको बुरा लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या आपने कभी उस बेचारे मगरमच्छ या घड़ियाल के बारे में सोचा है जिसे मालूम भी नहीं कि उसके बारे में क्या क्या बातें उड़ी हुई हैं? तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के पदों पर, मुहावरों पर बात करते हैं जिनका प्रयोग तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उनका मूल क्या है, वे कैसे शुरू है और उनमें प्रयुक्त पदों या शब्दों के अर्थ उन मुहावरों के संदर्भ में क्या है, यह नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जिन 3 मुहावरों या पदों पर बात करेंगे वे हैं मगरमच्छ के आंसू, सफ़ेद झूठ और ढपोर शंख। तो सबसे पहले बात करते हैं मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाली आंसू की। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने गलत या अन्यायपूर्ण व्यवहार या कार्य के लिए दुखी होने का या पश्चाताप करने का ढोंग करता है। अंदर ही अंदर तो वह बहुत खुश या संतुष्ट होता है, लेकिन बाहर से दुखी होने का दिखावा भी करता है। अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए तुलना आखिर मगरमच्छ से ही क्यों की गई? तो उसकी भी वजह है। वजह यह है कि प्राचीन काल में या मध्य युग में पश्चिमी देशों में लोगों की ये मान्यता थी, हालांकि यह मान्यता बेसिर पैर ही थी, इसका कोई मूल नहीं था, लेकिन उनकी यह मान्यता थी कि घड़ियाल या मगरमच्छ जब अपना भोजन करता है तो साथ साथ रोता भी जाता है, क्योंकि उसे इस बात का भारी दुख हो रहा होता है कि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जीव के प्राण ले लिए हैं, किसी जीव की हत्या कर दी है। तो उसका हृदय द्रवित होता है, वह शिकार खाता जाता है, लेकिन साथ साथ रोता भी जाता है। और इसी निर्मूल धारणा से अंग्रेजी में बना क्रोकोडाइल टीयर्स, और उसी के अनुकरण पर हिंदी में बन गया मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाल के आंसू। यहाँ तक कि हमने संस्कृत के मकर और अश्रु शब्दों को जोड़कर मकराश्रु भी बना लिया। तो मगरमच्छ के आंसू बहाने का अर्थ क्या हुआ? मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाली आंसू बहाने का अर्थ हुआ दिखावटी तौर पर शोक या संवेदना व्यक्त करना, झूठा मूठा दुख दिखाना, दिखावा करना। तो देखा आपने, कितनी रोचक कहानी है ना इस मुहावरे के पीछे। और उम्मीद है मगरमच्छ को भी जब ये पूरी कहानी पता चलेगी तो उसे भी कुछ तसल्ली होगी कि कम से कम उसको हमने इतने कोमल हृदय का माना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे शब्द की तरफ, जो है ढपोर शंख। इसका प्रयोग हम बहुत बार किसी न किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। और कैसे व्यक्ति के लिए करते हैं? जो होता तो निसार है, जिसे आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ऊंची ऊंची हाँकता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए हम ढपोर शंख शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इस शब्द को देखें तो इसमें 2 शब्द साफ साफ नज़र आते हैं, ढपोर और शंख। दोनों शब्दों को अलग अलग देखते हैं और फिर इसका हम पूरे पद का अर्थ समझेंगे। ढपोर कौन होता है? ढपोर जो है वह संस्कृत के मूल शब्द दर्पवत से बना है। तो संस्कृत के मूल शब्द दर्पवत से प्राकृत में बन गया दपुल, जिससे आगे बना दपुल, फिर बना दपोल और अंततः बना ढपोल। तो ढपोल का अर्थ क्या हुआ? ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जिसे भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है, खूब हाँकता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ढपोल, और जिसमें घमंड और अहंकार जैसे दुर्गुण तो हो ही। अब बात करते हैं शंख की। शंख तो हम सभी ने देखा है, शंख कैसा होता है? दोनों सिरों से सकरा और बीच में से उसका होता है भाग फूला हुआ, और इस फूले हुए भाग में से तेज़ आवाज़ निकलती है गूंजती हुई। तो भले ही ये तेज़ आवाज़ करता हो, गूंजती हुई, सबको सुनाई दे ऐसी आवाज़ करता हो, लेकिन होता तो खोखला ही है। तो इसी तरह से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह भले ही कितनी ही बातें कर ले, कितनी ही बातें बना ले, लेकिन होता अंदर से खोखला ही है, निस्सारी है। यही वजह है कि कई जगहों पर किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को जो बहुत बघाड़ता हो, उसे सिर्फ शंख भी कह दिया जाता है। लेकिन इन दोनों शब्दों को जोड़कर भी देखें, ढपोर और शंख, इन दोनों शब्दों को जोड़कर देखें तो ढपोर शंख का भी वही अर्थ हुआ, ऐसा घमंडी अज्ञानी व्यक्ति जिससे भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन बातें बहुत बघाड़ता हो, जो अपनी क्षमता से बढ़कर बातें करता हो, भले ही उसकी बातें निस्सार हो, वह स्वयं निस्सार हो। तो देखा आपने, ढपोर शंख और मगरमच्छ के आंसू बहाना, इन दोनों का अर्थ रोचक था ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम मुहावरे की तरफ।
लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपको इन वीडियोस से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जो बातें हिंदी की आप बोलते बरतते हैं उनके प्रयोग में आपको और अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि अब आप उन शब्दों को समझकर बोल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो डले तो आपको समय पर उसकी सूचना भी मिल जाए। तो हमारा आज का तीसरा पद है सफ़ेद झूठ। सफ़ेद झूठ का अर्थ होता है ऐसा झूठ जो सुनते ही पकड़ में आ जाए, जिसे सुनते ही सामने वाला समझ जाए कि यह तो स्पष्ट रूप से झूठ है, इसमें सत्य का लेश मात्र भी नहीं है। सरासर झूठी बात होती है सफ़ेद झूठ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफ़ेद रंग जो कि पवित्रता और शुभ्रता का द्योतक है, उसका प्रयोग झूठ के लिए क्यों किया गया, और वो भी ऐसा झूठ जो सुनते ही पकड़ में आ जाता है, जिसका सच से बिल्कुल लेना देना नहीं होता। सफ़ेद झूठ अंग्रेजी के अनुकरण पर बना है। अंग्रेजी में होता है वाइट लाई, लेकिन वाइट लाई का अर्थ होता है ऐसा झूठ बोलना जो किसी को खुश कर सके, किसी को संकट से बचा सके, या फिर विनम्रता के चलते ही हम कभी झूठ बोल देते हैं, उसे अंग्रेजी में वाइट लाई कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति नई ड्रेस पहनकर आपसे पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, भले ही आपको वह ड्रेस उस पर जचती भी ना लगती हो, लेकिन आप कह देते हैं बहुत सुंदर। इसी तरह से किसी से आप पहली बार मिलने पर आप अक्सर कह देते हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। या फिर कभी कभी हम अपनों को किसी डांट से या मुसीबत से बचाने के लिए भी कोई झूठ बोल देते हैं, तो वह भी होता है अंग्रेज़ी में वाइट लाई। यानी अंग्रेज़ी में वाइट लाई एक ऐसा मासूम झूठ होता है जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या परेशान करना नहीं होता। हिंदी का सफ़ेद झूठ अंग्रेज़ी के वाइट लाई के अनुकरण पर ज़रूर बना है, लेकिन अपने अर्थ और आशय में उससे काफ़ी दूर चला गया है। जहां अंग्रेज़ी का वाइट लाई बिल्कुल मासूम होता है, उसमें किसी के अनिष्ट की आशंका नहीं होती, वहीं हिंदी का सफ़ेद झूठ ऐसा थोथा झूठ है जो साफ पकड़ में आ जाता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसे बोलने से किसी का नुकसान नहीं होगा। अब झूठ पर चर्चा हो ही रही है तो आपको यह भी बता दें, अंग्रेज़ी में धोखे के भाव वाले झूठ 3 तरह के कहलाते हैं: ग्रे लाई, ब्लैक लाई और रेड लाई। ग्रे लाई वे होते हैं जो परिस्थिति जन्य होते हैं, जिसमें खुद को बचाने का भाव ज़्यादा होता है और हम लोग आमतौर पर ऐसे ही झूठ बोलते हैं। वहीं ब्लैक लाई वे होते हैं जो स्वार्थवश बोले जाते हैं, अपने किसी निजी हित के लिए बोले जाते हैं। सबसे खतरनाक होते हैं रेड लाई, जिनका उद्देश्य ही किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम खूब बोलते बरतते हैं, लेकिन इनका अर्थ, इनका मूल नहीं जानते थे। मैंने भी जब पहली बार इन्हें जाना था तो मुझे भी बहुत दिलचस्प लगे थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह पहुँचे जो वे बोल रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से निरंतर रूप से वीडियो और चैनल देखते रहिए, पसंद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।